नैनवा, जिला बूंदी में ट्रेनिंग के लिए 7 दिवस के लिए यहाँ बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में पहुँचा हूँ। यहाँ किया है, जिसमें मैंने पहला तो इसके नस्ल के बारे में जाना। तो एक नस्ल तो सिरोही नस्ल ब्रीड, दूसरी नस्ल गुलाबी नस्ल, तीसरी नस्ल जमुनाप्री ब्रीड नस्ल, और इस नस्ल के लिए पालने के लिए सबसे बेस्ट जमुनाप्री होती है। ये सबसे महंगी जाती है, ये बाहर जाती है बकरी। तो इसका सीखने के लिए डॉक्टर साहब ने मेरे लिए ये बताया कि इसका टीकाकरण 3-4 टीकाकरण होता है, वो बहुत आवश्यक होता है। तो पहला टीकाकरण होता है फड़किया और सी पॉक्स, और जिसके बाद में इसके पेट में 3 महीने के अंदर कीड़े मारने की दवा को उपलब्ध किया जाता है। क्या है, बेरोजगार होने के कारण इसमें क्या है, ये मुनाफा ठीक होता है। जिस टाइम बकरी को बेचते हैं वो बक जाती है, और ज़मीन में तो जो फसल बोते हैं वो 12 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में होती है। बकरी को तो एक दिन में ही उसका दूध बेको या उसका बच्चा को बेको, वो बक जाते हैं। इसलिए अब इसके लिए यहाँ आए प्रशिक्षण में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि मतलब किसान की आयु बढ़े और बकरी पालन से डबल आयु हो। इसलिए उसका सहयोग से हम सभी किसान यहाँ प्रशिक्षण में उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी ट्रेनिंग ली 7 दिन की, और आज मेरा लास्ट दिन है। बाकी 7 दिन के अंदर जो मुझे बकरी पालन से कैसे इसको आने वाले टाइम पे इसको गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है गवर्नमेंट का, और जितने भी नवयुवक लड़के हैं या जो भी है वो इनका इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा व्यापार है ये, सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके अंदर आप छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक 100 यूनिट से लेके 500 की यूनिट तक आप बना के इसको काम कर सकते हो। टीकाकरण से लेके इसकी कटिंग से लेके नाखून से इंजेक्शन, इसका बैक्टीरिया ख़त्म करना, खाली पेट भूखे पेट में इनको दवाई देना, एल्बेंडाजोल पेट की कीड़े की सारी ट्रेनिंग डॉक्टर साहब घनश्याम जी ने, हमारे दीपक सर और हमारे भटनागर सर, सभी ने 1 बाय 1 एक दिन आके सबने हमें अच्छे से सिखाया। और हम इसको आगे बढ़ा के स्टार्टिंग करेंगे छोटे लेवल से, उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो बड़ा कर देंगे इसको। और हम इससे चाहते हैं कि हमें देख के और भी युवा हमारे साथ लगे। बाकी इसको स्टार्ट करने के बाद 1 साल बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद सारे लोग हम उनके लिए मोटिवेट। आपको जब बड़ा शानदार लगा, और लोगों ने बहुत, सर लोगों ने जितना भी है बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें बारीकी हर चीज़ की ट्रेंड किया। बकरी की नस्लों के बारे में, बकरियों की बीमारी के बारे में, बकरियों के जो ट्विंस बकरी से बच्चे देने वाली का ज़्यादा फ़ायदा है, वह भी वेट के लिए अलग ब्रीड है, और मांस और दूध के लिए पर्पज़ से अलग है, मीट के लिए अलग है। इस हिसाब से डॉक्टर साहब दीपक जी का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने खूब कोऑपरेट किया। और घनश्याम सर ने हमें बिल्कुल फील्ड में लेके, आपके फार्म से लेके हर चीज़ के लिए, और बाहर से भी आए उन लोगों ने भी हमें समझाया, और ट्रेनिंग का बड़ा शानदार हमारे शानदार रहा। हमें 7 दिन की ट्रेनिंग में बारीकी से सिखाया गया है कितने साल में कितने टीके लगते हैं, इंजेक्शन लगाना, नाखून काटना, ये सिखाया गया है। फ़ायदा क्या क्या होता है ये बताया गया। अपन साल में अच्छी बकरी रखे नस्ल की तो साल में एक बकरी 4 जानवर दे देती है। इसी के साथ साथ बकरियों को भी पालना अच्छा रहता, उसमें मुनाफा मिलता है, उससे आय में इनकम होगी। उसके लिए यही कहना चाहूँगी, अच्छा सिखाया इन्होंने, फ़ायदा ही होगा उसमें। तो साल में 2 दफ़ा तो ब्याह जाती है। आज हमारे यहाँ बकरी पालन प्रशिक्षण जो है 7 दिवसीय प्रशिक्षण था, उसका आज समापन है। और बकरी पालन से संबंधित किसानों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, क्योंकि सरकार की एक योजना है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना का लाभ लेने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता है, बहुत ज़्यादा किसान हमारे पास आ रहे हैं। अभी भी जो है करीब 80 किसानों का बैच हमारे यहाँ चला 7 दिन तक, और बहुत सारे आए साहब हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो, लेकिन उसका अगला बैच में रखा। फ़ायदा यह है कि बकरी पालन एक ऐसा उद्योग है जिसमें ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, और बकरी को गरीब की गाय कह सकते हैं। उसको कभी भी जो है आप बेच सकते हैं जब भी आवश्यकता है, तो चलता फिरता ATM भी कहते हैं, एनी टाइम मनी एनी टाइम मीट। तो कभी भी जो है किसान जब भी उसको आवश्यकता है तो बकरा बेच दिया। तो छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बकरी पालन बहुत आवश्यक है, और इससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है।
रोजगार में। जी। तो अभी जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है, इससे क्योंकि खेती कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो दूसरा व्यवसाय अगर साथ में है तो उसकी जो है इनकम बढ़ती है। तो बकरी पालन प्रशिक्षण में हम लोगों ने उनको काफ़ी, जितनी भी जानकारी थी हमारे पास, हमने उनको जानकारी प्रैक्टिकल भी दी है और थ्योरेटिकल दी है, ताकि उनकी आय बढ़ेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, तो उनकी आय बढ़ाने के लिए बकरी पालन का प्रशिक्षण हमने उनको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से उनको दिया है। जैसा कि बूंदी जिले को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, इसी तरह के पूरे राजस्थान के अंदर इस जनजातीय योजना और अनुसूचित जाति योजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बूंदी जिले को जनजातीय योजना के तहत चयनित किया गया है। उसी के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम व्यवसाय जानकारी देने के लिए बकरी पालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण हमारे यहाँ पर आयोजित किया गया था। यही जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट थे उनको ये जानकारी दिलवाई गई है। जानकारी दिलवाने के साथ ही इसके पीछे मेन उद्देश्य ये है कि प्रशिक्षण लेके उससे अवगत, जो भी तकनीकी हैं उनसे अवगत हो जाएं। अवगत होने के बाद जो है भारत सरकार की योजना है कि भाई व्यवसाय चलाने के लिए इनको लोन दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ये अपनी छोटी यूनिट लगाकर और बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकें। तो बूंदी जिले के लिए उपयुक्त पाई गई है सिरोही नस्ल की बकरियां, और यहाँ केंद्र पर सिरोही नस्ल की 60-70 बकरियां हैं, उनके बच्चे हैं, यूनिट बनी हुई है, आवास, रहन सहन, किस तरह का इनका चारा दाना पानी किस तरह का किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ केंद्र पर यहाँ प्रायोगिक जानकारी भी इन किसानों को दी गई है। ये अपना अच्छे से बकरी पालन का व्यवसाय जो बूंदी जिला उपयुक्त है बकरी पालन के लिए वो कर सके। तो बकरी इसमें 75 किसानों ने भाग लिया। जो बूंदी जिले के पूरे जो हमारे 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक है, उनके कोशिश की कि सभी ब्लॉक के किसान यहाँ पर आएँ। तो वो सारे 75 किसान यहाँ पर आए इन 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान।